हेलो स्टूडेंट्स, आज 22 दिसंबर की आपकी वर्कशीट आई है घन और उसके प्रतिरूप। क्या लिखा है यहाँ पे? कंटेनमेंट जोन नो एंट्री। आप सबको पता है कोरोना वायरस चल रहा है जिस वजह से कि हमारे कुछ एरियाज कंटेनमेंट जोन बन जाते हैं। कंटेनमेंट जोन कब बनता है पढ़ते हैं। प्रिया और रिया की बातचीत। आज प्रिया रिया को बता रही है कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन बन गया। कंटेनमेंट जोन जब बन जाता है तो आप ना तो अंदर आ सकते ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता। ज़रूरी सामान आपको गेट पे मिल जाएगा। ये होता है कंटेनमेंट जोन। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार बढ़ने लगी। सिर्फ एक ही इन्फेक्टेड पर्सन था, एक ही कोरोना का मरीज था, लेकिन कुछ ही दिनों में बहुत सारे कोरोना के मरीज हो गए कि वो एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ा। रोकथाम क्षेत्र। सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए, अगर उस एरिया में 200 लोग संक्रमित हो गए तो हम उसे क्या कहेंगे? कंटेनमेंट जोन घोषित कर देंगे। ऐसा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। अब हम पैटर्न देखते हैं कि किस पैटर्न की बात करें। पहले दिन एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, एक ही पर्सन इन्फेक्ट हुआ। दूसरे दिन जितना अगले 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है, क्रमागत मतलब जो क्रम से आ रहे हैं, उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। मतलब 2 क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में नहीं आते, वो होती हैं विषम संख्या। तो ये कह रहा है अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। एक के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 3। 3 के बाद 5। ये क्या कह रहा है? उनका योग। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, आ जाएगा 8। इसका मतलब सेकंड डे कितने लोग संक्रमित हो गए? 8। तीसरे दिन जितना अगली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यानी कि 5 के बाद 3 विषम संख्या, इन तीनों का योग। फिर चौथे दिन वो कह रहा है जितनी अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। जितने दिन बढ़ रहे हैं उतनी ही विषम संख्याओं का योग बढ़ता जा रहा है। इसी तरह यह प्रक्रम आगे वृद्धि करने लगा। 5 दिन तो 5 क्रमागत विषम संख्या, 6 दिन तो ऐसे। फिर हमसे ये कह रहा है कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। कंटेनमेंट जोन बनने के लिए कितने लोग इन्फेक्टेड होने चाहिए? 200। तो हमें देखना है कि कितने दिनों में, इस पैटर्न के अनुसार कितने दिनों में ये क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो अब हम नीचे टेबल देखते हैं। देखिए, ये तालिका दी गई है। दिनों की संख्या, विशेष पैटर्न, गणितीय रूप, कुल योग और पूर्ण घन के रूप में। ये जो कुल योग है इनको इन्होंने एक घन के रूप में लिख लिया है, क्योंकि ये घन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पहला दिन, पहली विषम संख्या 1, कुल योग 1। एक किसका क्यूब होता है? घन होता है 1 का। दूसरा दिन, अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। मैंने आपको बताया 1 के बाद क्या आता है? 3 और 5, इनका योग आया 8। 8 किसका क्यूब है? 2 का, मतलब किसका घन है? 2 का घन। तीसरे दिन, अगली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 7, 9 और 11। इन तीनों का योग आ रहा है 27। अब 27 किसका घन है? 3 का। चौथे दिन, नेक्स्ट 4 क्रमागत, ये लिख दी, इनका योग आएगा 64। 64 किसका घन है? 4 का। फिर 5वां दिन, अब यहाँ इन्होंने आपको ब्लैंक दिया है, मीन्स यहाँ पे आपको खुद फिल करना है। 19 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? 21, 23, 25, 27 और 29। यानी कि ये नंबर्स यहाँ आ जाएंगे। देखो 21, 23, 25, 27, 29, ये सभी नंबर्स विषम संख्या हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। और इन सब का योग क्या है? 125। आप चेक भी कर सकते हैं। और 125 किसका घन है? 5 का। ठीक है बच्चा, समझ आया? अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम, जो ये पूछा गया था, ये कि कितने दिनों में कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। यहाँ जितने दिन है, पहला दिन है तो 1 का क्यूब, दूसरा तो 2 का, ऐसे 5वां है तो 5 का क्यूब। तो ऐसे हम, अब तो 125 है ना, हमें कितने चाहिए? तो मिनिमम 200 चाहिए। देखते हैं। छठे दिन मीन्स 6 का
घन, 6 का घन क्या होता है 216। इसका मतलब 6 दिनों में वो एरिया कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 6 दिन। हो गया, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी? मतलब अगर 216 हैं तो क्या 216 ही रहेंगे, या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी? मतलब क्या इसी के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा या घट जाएगी? अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताएं। अगर हमने सबको बंद कर दिया, कंटेनमेंट जोन बना दिया, मीन्स अब वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे जो भी संक्रमित लोग हैं। अब जब बाहर नहीं जाएंगे तो वो किसी से मिलेंगे नहीं, ABCD किसी भी पर्सन से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब बढ़ेगा तो नहीं, स्थिर भी रह सकती है, लेकिन वो ठीक भी तो होते रहेंगे। तो हो सकता है अब कुछ लोग कम संक्रमित हों, उन्हें कम इन्फेक्शन हो, वो जल्दी ठीक हो जाए, तो घटते रहेंगे। फिर वो कह रहे हैं घट जाएंगे, ऑब्वियसली घटेगी, जब वो बाहर नहीं जाएंगे तो अंदर ही रहेगा और ये ठीक होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। तो इसका हम एक आंसर देखते हैं कि कैसे लिखा जाए। देखो बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या घट सकती है, क्योंकि कोरोना के मरीज अपने घरों में बंद हो जाएंगे, जिससे कि कोरोना वायरस नहीं फैलेगा तथा दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं करेगा। यही बताया था मैंने आपको। ऐसे ही आपको इसका आंसर ये लिखना है, या फिर आप अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, गवर्नमेंट ने बोला है कि 200 लोगों के बाद हमें उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर एक ही पे कर दें तो वो उस आगे लोगों को नहीं करेगा, तो वो 200 लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे। बाकी आप अपने अनुसार ये आंसर लिख सकते हैं, अपनी फैमिली में डिस्कस करें। थर्ड क्वेश्चन, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 325 है, 3025 है, अगर वो कह रहे हैं इस एरिया में 3025 लोग रहते हैं, तो इस पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? देखो बच्चों, ये क्या है 3025, और यहाँ किसकी बात की गई है? इनके घनों की। तो 3025 किसी का घन नहीं होता, तो हम देखेंगे इससे बड़ा कोई नंबर किसी का घन होता होगा, तो 15 का घन होता है। ठीक है, 15 का घन होता है, 15 का घन होता है 3375, इससे बड़ा होता है। तो इसका मतलब 15 दिनों बाद ये पूरा एरिया इन्फेक्ट हो जाएगा। 3025 लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे 15 दिनों में। फोर्थ क्वेश्चन, क्या उपरोक्त पैटर्न के से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है, या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही आदमी से मिलेगा, ये संक्रमित है, अगर ये एक ही आदमी से मिल रहा है तो ये एक ही को कोरोना कर रहा है ना। बट अगर ये आदमी एक मीटिंग में चला गया, अपने ऑफिस की मीटिंग में या कहीं पार्टी में चला गया, और वहाँ ये ऐसे 10 लोगों से मिल गया, 10 लोगों से ये मिल रहा है, तो ये तो 10 लोगों को कोरोना कर रहा है ना। तो कोई पैटर्न नहीं है। हो सकता है 10 से, हो सकता है सिर्फ 3 को ही मिले अपने घर में, हो सकता है अपने घर में ये 5 लोगों को कर दे कोरोना, तो कोई पैटर्न नहीं है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों के संपर्क में आया उस पर निर्भर करती है। जैसे मैंने आपको बताया, 1 से मिला तो 1 को, 10 से मिला तो 10 को। यदि संक्रमित व्यक्ति कम लोगों के संपर्क में आए तो बीमारी कम बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों के संपर्क में आए तो ज़्यादा फैलेगी। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? ऐसे ही आपको अपनी पूरी वर्कशीट सॉल्व करनी है।